चौखट पे चल के आज अयोध्या सज रही है। नगर के गली कूचे भी चमकाए जा रहे हैं। उत्सव का माहौल है क्योंकि सदियों के इंतजार के बाद अयोध्या में मंदिर में रामलला विराजेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस आयोजन में पीएम नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान हैं। इसके अलावा इस आयोजन में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक यह ऐतिहासिक मौका है जिसका इंतजार देश की करोड़ों जनता कई दशक से कर रही थी। विश्व हिंदू परिषद ने 1989 में राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके बाद राम मंदिर देश की राजनीति का हिस्सा बन गया। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ध्वस्त होने के बाद राम मंदिर का मामला अदालत में पहुंचा। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। सूर्यवंशी राजा राम की नगरी अयोध्या में जगह जगह सूर्य स्तंभ लगाए जा रहे हैं। मंदिर परिसर में कांस्य की बनी विशाल जटायु प्रतिमा भी लगाई गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट रोशनी से जगमगाने लगा है। सबसे पहले यहां से दिल्ली और अहमदाबाद के लिए फ्लाइट सेवा शुरू करने की तैयार है। हाईटेक अयोध्या रेलवे स्टेशन देखते ही बन रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश से श्रद्धालुओं का आना बढ़ जाएगा, इसलिए जगह जगह मल्टीलेवल पार्किंग भी बन रही हैं। यहां इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की सुविधा भी रहेगी। एयरपोर्ट के अलावा अयोध्या में भक्ति पथ, रामपथ, जन्मभूमि पथ, धर्म पथ आदि का लोकार्पण भी होना है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए कंबोडिया से सुगंधित हल्दी आई है। इसके अलावा जोधपुर से 600 किलोग्राम गाय का घी और जनकपुर से मिथिला आर्ट पेंटिंग भेजा गया है। इस पेंटिंग में माता सीता के धरती की गोद से जन्म से लेकर उनका प्रभु राम से विवाह तक के प्रसंगों को दर्शाया गया है। जनकपुर नेपाल का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। ये नगर प्राचीन काल में मिथिला की राजधानी माना जाता है। यहाँ पर प्रसिद्ध राजा जनक थे, जो सीता माता के पिता थे। यह शहर भगवान राम की ससुराल के रूप में विख्यात है। ऐसी ही मजेदार कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। भगवान राम की ससुराल नेपाल से आ रहे हैं। 1100 गिफ्ट पैक, माता सीता के गृह प्रवेश पर मायके का तोहफा। भार यात्रा में जनकपुर धाम से मिथिला संस्कृति और परंपरा के अनुसार 1100 भार गिफ्ट पैक अयोध्या भिजवाया जा रहा है। इसमें फल, मिठाइयाँ और सुहाग की सामग्री इत्यादि भेजी जा रही है। यह मिथिला की संस्कृति है जिसमें बेटी के गृह प्रवेश के लिए मायके से तोहफे भेजे जाते हैं। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए लगभग बनकर तैयार हो गया है। 22 जनवरी 2024 को प्रभु राम अपने भव्य महल में विराजमान होंगे। ऐसे में पूरी दुनिया में उत्साह देखने को मिल रहा है। महोत्सव को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश भर से लोग सहयोग कर रहे हैं। इस बीच गुजरात से एक राम भक्त ने बहुत ही विशाल अगरबत्ती बनाई है। इसकी गोलाई 3.5 फीट और लंबाई 108 फीट है। ये अगरबत्ती राम मंदिर को 1 से 1.5 साल तक सुगंधित करता रहेगा। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख नजदीक आने के बाद अहमदाबाद में बन ध्वज दंडों को रवाना कर दिया गया है। इसके साथ ही अहमदाबाद में बने विशाल नगाड़े को भी अयोध्या भेजा गया है, जिससे मंदिर परिसर में स्थापित किया जाएगा। यह 500 किलोग्राम का है।
राम मंदिर निर्माण के लिए सोमनाथ से अयोध्या यात्रा के शुरुआती पड़ाव रहे गुजरात में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। गुजरात से प्राण प्रतिष्ठा के लिए 108 फीट लंबी अगरबत्ती रवाना किए जाने के बाद अब अयोध्या राम मंदिर प्रांगण में स्थापित होने वाले अनूठे नगाड़े को रवाना किया गया है। इसके साथ ही मंदिर में स्थापित किए जाने वाले पीतल के ध्वज दंडों को अयोध्या भेजा गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दोनों स्थानों पूजा अर्चना के इन चीजों को अयोध्या के लिए रवाना किया। पीएम मोदी के हाथों होगी प्राण प्रतिष्ठा। धर्म नगरी अयोध्या सज रही है, संवर रही है, निखर रही है। क्या कभी किसी ने कल्पना की थी कि अयोध्या एक बार फिर से त्रेता युग की अयोध्या दिखाई देगी। अयोध्या को इस तरह से सजाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में अयोध्या का जो स्वरूप होगा वह त्रेता युग की तरह दिखाई देगा, क्योंकि धर्मनगरी अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से रामलला का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। ऐसी ही मजेदार कथाएं सुनने के लिए, हमारी चैनल की ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।